Hi guys, good to see you back. Thank you for the feedback that is coming in. आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड अब्यूज इन रिलेशनशिप्स के बारे में. अब्यूज क्या होता है? अब्यूज कोई आपको अब्यूज कर रहा है, आप खुद अब्यूज चूज कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप अब्यूज के आदी हो चुके हो और आप उसके बारे में बात ही नहीं करते. अब्यूज किस तरह का हो सकता है? मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, जहां पे see the energy that is showing up when I start talking about this is so heavy that I feel so heavy in my heart chakra today talking about it. But releasing this is essential. अब्यूज बहुत तरह का हो सकता है. अब्यूज के हम आदी हो चुके हैं, अब्यूज हम सहने के आदी हो चुके हैं, अब्यूज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब्यूज हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं. कोई ऐसा कर्मा जो हमने जिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से क्रिएट किया हुआ है, जहां हमें हर रिलेशनशिप जो मिलता है वो हमें अब्यूज करता है या वो ठहर जाता है हमारी लाइफ में फॉर अ फॉरएवर अब्यूज, या एक रिलेशनशिप आता है वो अब्यूज करता है और चला जाता है और दूसरा रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं. वहां वो अब्यूज एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है, लाइक अ विशियस सर्कल where there is no beginning, no end to it. There is always a beginning to it, but there is no end to it. We do not choose and create greater there. जहाँ पे हम abuse का the end करते हैं, हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस अब्यूज में जीने के, या कंप्लेसेंट हो जाते हैं उस एनवायरमेंट में जीने के, कि हम उससे ब्रेक फ्री नहीं करते. एक वाइफ अब्यूज क्यों सहती है? कोई वाइफ्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में अब्यूज सहती हैं, शायद अपने बच्चों के लिए, शायद इस डर से कि मैं वापस जाके अपने माँ बाप से क्या कहूँगी, मेरे माँ बाप मुझे संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे. दूसरा अब्यूज ये होता है कि रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज नहीं है लेकिन मेंटल अब्यूज बहुत ज्यादा है. रिलेशनशिप में इक्वालिटी कहीं नजर ही नहीं आती. रिलेशनशिप में बैलेंस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड चूजिंग टू नॉट बीइंग लॉस्ट इन देम और आगे बढ़ने की तलब कहीं नजर नहीं आती. और या हस्बैंड वाइफ को अब्यूज कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को अब्यूज कर रही है, भाई बहन के रिश्ते में अब्यूज है, पेरेंट्स से किड्स को अब्यूज है, किड्स से पेरेंट्स को अब्यूज है, इन लॉज से डॉटर इन लॉ को अब्यूज है, डॉटर इन लॉ से इन लॉज को अब्यूज है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को अब्यूज है, रिलेटिव्स में आपस में अब्यूज है. अब्यूज कैन बी बाय लैंग्वेज, बाय थॉट प्रोसेस, बाय इमोशंस, बाय फाइनेंस, by not choosing to create a beautiful relationship with kindness. अब्यूज खुद के लिए कि मैं इतनी कंप्लेसेंट हो चुकी हूँ कि मैं उस अब्यूज से बाहर ही नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं चूज नहीं कर रही उस अब्यूज से बाहर आने का, मैं खुद को और ज्यादा अब्यूज कर रही हूँ. रिमेंबर अभी रिसेंटली तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी थप्पड़. उसने बेसिकली वो बिगनिंग थी ऑफ अग्रेशन एंड अब्यूज, जहां उसने फुल स्टॉप लगाने का सोचा उस रिलेशनशिप को. मूवी में शायद ये दिखाना या पोर्ट्रे करना, किसी को वो लाइट लगा होगा, किसी को वो हैवी लगा होगा. पर्सनली स्पीकिंग, आई वॉज कैरिंग मिक्स्ड बैगेजेस अबाउट इट. कि शायद कपल था इसलिए वो अब्यूज को छोड़ के निकल पाई, शायद अगर बच्चों का बैगेजेस होता तो वो ये ना कर पाती. Different people come through different thought processes and emotional baggages that they carry around it. आज क्या हम थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को छोड़ के क्या हम एनर्जी ऑफ अब्यूज को रिलीज कर सकते हैं अपनी बॉडी से? क्या हम अपनी बॉडी से आज ये मांग सकते हैं that I choose to be kinder to you and I choose to stop taking the abuse anymore, whether it is mental, physical, emotional, financial, relationship, molestating, any kind of abuse. Molestation is also not only physical, वो भी एक abuse का superlative form है,
जो बहुत डीपनिंग असर देके जाता है एक के सोल पे, एक के दिमाग पे, और एक व्यक्ति कई बार सारी उम्र के लिए उससे बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आज अगर हम चूज करते हैं दैट वी हैव टू चूज टू पुट एन एंड टू द अब्यूज ऑफ एनी काइंड दैट इज गोइंग ऑन इन ईदर ऑफ आवर लाइव्स, बिलीव मी, हम में से सब लोग किसी ना किसी फॉर्म के अब्यूज के शिकार हैं। हाँ, किसी की डिग्री ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी को वो अब्यूज शायद लगता ही ना हो, और हम चूज ही नहीं कर रहे इसलिए उसको गिव अप करने का। जिस दिन हम एक अनडिफाइंड बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, जहां हम अपने आप को एक दायरे में सीमित नहीं कर रहे, वहां पे हमारा अब्यूज शेल डाउन होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, और हम खुद से आगे बढ़ जाएंगे। अब्यूज फॉर मी, इफ यू आस्क मी, इस टाइम पे मेरे लिए जो अब्यूज बहुत प्ले कर रहा है वो है डेथ, अब्यूज ऑफ डेथ। डेथ की वजह से लाइफ सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदलने का अब्यूज, व्हाट द वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट मी और द यूनिवर्स इज थ्रोइंग एट मी, there is kindness in it, there is not abuse from the universe in my world, but from friends, relatives, there is somewhere. I choose to outcreate that every day, and I choose to move forward every day. I choose to leave that abuse behind and let it be a thing of the past that I'm not carrying in my present and my future. I choose to release the abuse of death, that trauma, that state of abuse that trauma had created in my life in the last few months. I choose to get rid of it and move forward. I choose to create something beautiful. This video is one of the examples of that creation that I am choosing. मैं अपने आप को आगे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पीछे पुल डाउन होने के लिए नहीं, बिकॉज दैट इज अ डेलिबरेट चॉइस दैट आई एम मेकिंग, बिकॉज मुझे उस सैडनेस, ट्रॉमा, ड्रामा में नहीं जीना है, मुझे उस होपलेसनेस में नहीं जीना है। आई हैव किड्स to take care of, I have responsibilities to take care of, I have responsibilities where I choose to outcreate myself every day with ease, joy and glory, with beauty of life. मेरी एक फ्रेंड ने, when I was going through something, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसने मुझे बोला था, you know Malvika, life is still beautiful, never stop believing in that. एंड टुडे, उस टाइम जब मैं डीप रूटेड थी उस ट्रॉमा में, शायद मुझे ब्यूटी ऑफ लाइफ नहीं नजर आ रही थी। आज पर्सपेक्टिव बदल गया है डेफिनेटली, बट आज मुझे मेरी ब्यूटी मेरे काम में नजर आती है, ये वीडियोस बनाने में नजर आती है, शेयरिंग विद द वर्ल्ड, दैट शेयरिंग इज केयरिंग में नजर आती है, अपने बच्चों में नजर आती है, अपने डॉग्स में नजर आती है, अपनी मे बी द थॉट ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज कमिंग टू मी उसमें नजर आती है, क्रिएटिंग अबंडेंस एंड कम्युनियन विद मदर अर्थ में नजर आती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुकी हूँ। क्या हम आज अब्यूज से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम आज कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां हम उस अब्यूज को पीछे छोड़ दें और हम एक नई दिशा में सूर्य उदय करें अपने जीवन का? उस फीलिंग, इमोशन या एनर्जी से, जैसे आपको ठीक लगता है, उससे क्रिएट कीजिए कुछ नया। मैंने चूज किया है, आप भी कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडे गाइस, सी यू सून।